हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसपी का 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर्स का एक्सरसाइज पार्ट बाकी था। लास्ट सेशन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज जाके वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियोस आपके लिए, अभी के सभी फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी एक सिंगल पैनी, एक रुपया भी पे करना यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस को क्या कर सकते हो, बिंदास देख सकते हो। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट। एक्सरसाइज डिस्कस करके पूरी तरह चैप्टर 4 को कंप्लीट कर देंगे। आराम से, बहुत आराम से जा रहा हूं तो भी चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया है और ऑलमोस्ट अभी जुलाई चल रहा है। यस, एंड ऑफ जुलाई पकड़ो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब और 6-7 महीना है अपने को और रिमेनिंग चैप्टर्स खत्म करने के। तो मतलब मेरा टारगेट है कि एसपी वाले स्टूडेंट को तो मैं दिवाली पहले ही क्या कर दूं, फ्री कर दूं। और उसके बाद मैं स्पेशल नोट्स लेके आऊंगा और उसके अंदर अपन क्या करके डिस्कस करेंगे। वो मैं बनाऊंगा वो स्पेशल नोट्स और उसमें से अपन रिविजन्स करेंगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक से साथ शुरुआत करते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू डैश विथ वोटिंग राइट। ऑफकोर्स डिबेंचर्स कभी भी आप विथ वोटिंग राइट इश्यू नहीं कर सकते। तो पहला आंसर आएगा डिबेंचर्स। नेक्स्ट आ जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं। यस, दिखेगा रेड कलर आपको। नेक्स्ट है, कंपनी कैन इश्यू डैश कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपनी कैन ओनली फुल्ली पेड अप कन्वर्टेबल डिबेंचर ही इश्यू कर सकती है। नेक्स्ट, मनी फ्रॉम डैश अकाउंट इज यूज फॉर रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट में से ही क्या होगा, रिपेमेंट होगा। डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे मेरा एक, यहाँ पे सॉरी, ये कंपनी कैन इशू पार्टली और फुल्ली पेड अप दोनों क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक क्राइटेरिया है कि आपके डिबेंचर फुल्ली पेड अप हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इक्विटी के अंदर। तो कंपनी इश्यू कर सकती है दोनों, पार्टली हो या तो फुल्ली हो। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, डैश प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। कौन प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर ट्रस्टी। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 10 ईयर। नेक्स्ट है, a company issuing dash debenture must create a charge on asset of the company। अरे भाई, of course सिक्योर डिबेंचर रहेगा तो ही चार्ज क्या करेंगे, कंपनी के असेट क्या करेंगे, चार्ज पे रखेंगे। नेक्स्ट है, डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू विद इन 6 मंथ। ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट है तुम लोग को कि भाई अपन ने शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा था, वहां पे 60 डेज था, मतलब 2 महीना था। बट डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए 6 महीना है। डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 6 महीने में देना है। द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी एंटर इन द, ऑफकोर्स किधर एंटर करेंगे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स के अंदर। नेक्स्ट है, अ कंपनी विच इश्यू अ प्रोस्पेक्टर और इन्वाइटिव मोर देन 500% टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट द नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। अपन ने पढ़ा था कि अगर सपोज कि मोर देन 500 पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी, तो कंपनी को क्या अपॉइंट करना है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। 60 दिन में पैसा आने के बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको आज पैसा आ रहा है, आपको यहां से 60 डेज में अलॉटमेंट की प्रोसीजर क्या कर देनी है, खत्म कर देनी है, फिनिश कर देनी है। नेक्स्ट, चलो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। मैच द कॉलम के साथ देखते हैं अभी मैच द कॉलम क्या बोलता है। पहला क्या लिखा है, डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस है, पावर टू इशू डिबेंचर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। नहीं, शेयर होल्डर नहीं, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे लोग हड़बड़ी में आधा आंसर पढ़ते और टिक मार्क करके आते हैं। प्रोटेक्शन इफ इंटरेस्ट, मालूम है कि डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, पर किसको, डिबेंचर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को आंसर नहीं आएगा, कौन सा आएगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो ये हो जाएगा 7th। नेक्स्ट है, डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और क्या कुछ है, हाँ, नो वोटिंग राइट। यहाँ पे दिखा है कि डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, तो यह आ जाएगा 5th वन। चार्ज ऑन असेट, देखो चार्ज ऑन असेट तभी मिलेगा जब भी आपका डिबेंचर सिक्योर्ड होगा तो भी। तो यहाँ पे सिक्योर्ड करके कोई है डिबेंचर, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड है, तो आंसर आएगा
थर्ड। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, तो पावर टू इश्यू डिबेंचर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। और नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट अभी जस्ट पढ़ा, विद इन 6 मंथ में देना है डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आएगा इश्यू विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग? यस और नो सर? यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स के तरफ। देखो हर बार बोलते रहता हूँ जब भी मैं एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव्स विद क्वेश्चंस लिखना है। अगर एग्जामिनर ने मार्क्स काटे आपके तो आप ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्वेश्चन मैंडेटरी लिखना है, ये अपने को 10th स्टैंडर्ड से सिखाते आते हैं। यस, तो प्लीज बच्चे लोग खाली आंसर लिख के मत आना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि मैं क्यों क्वेश्चन लिखूं, वो क्वेश्चन देखेगा ना क्वेश्चन पेपर में से, नहीं। यस, उसके पास अपना पावर है, अपने पास कोई पावर नहीं है अपना। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, ट्रू फॉल्स नहीं है, राइट अ वर्ड एंड टर्म और फ्रेज, मतलब 1 वर्ड लिखना है आपको। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स ही है ये भी, तो आपको इसके भी क्वेश्चंस लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, आंसर्स लिखना है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, कौन सा टाइप का रिजोल्यूशन चाहिए अपने को? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है अकाउंट टू बी क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, नथिंग बट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। Institutions appointed by the company to protect the interest of the debenture holder is nothing but debenture trustee. Of course, जिस बंदे को अपॉइंट करते हैं, जो इंस्टीट्यूट को अपॉइंट करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर इज नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको फुल फॉर्म में करना है, पूरे वर्ड लिखना है, डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, चलो पीरियड विद इन विद द सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम, कितने साल में रिडीम करना है? 10 years। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऐसा कौन सा टाइप्स का डिबेंचर ऑन विद द कंपनी हैज क्रिएटेड चार्ज ऑन असेट? अरे भाई सिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय द कंपनी एंड द डिबेंचर ट्रस्टी, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है? डिबेंचर डीड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिबेंचर डीड। नेक्स्ट है ट्रस्टी, सॉरी टाइम पीरियड विद इन विच द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द, अभी जैसे ऊपर भी पढ़ा 60 डेज में प्रोसीजर खत्म हो जानी चाहिए। पीरियड विद इन विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ, ये दोनों पॉइंट हाईलाइट करके रखना, वो एक ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी है। देखो प्रोसीजर 6 महीने में अलॉटमेंट की हो जानी चाहिए, बट अलॉटमेंट के बाद आपको प्रूफ के फॉर्म में कुछ देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उसके लिए कितना टाइम बाउंड दिया है, टाइम पीरियड दिया है 6 महीना। यस, तो 6 महीने में आपको क्या देना है? डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है। कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन विच रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर, ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूट है जो प्रॉब्लम सुनती है? नथिंग बट NCLT। नेक्स्ट, ऑथोरिटी विच हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके पास पावर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है? पावर है। यस, चलो तो मैं यहाँ पे ये सब निकाल दे रहा हूं। आई होप तुम लोग ने लिख लिया रहेगा मेरे साथ, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, सब रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो पहला ये डिबेंचर होल्डर है वो नो वोटिंग राइट, ऑफ कोर्स 100% ट्रू। कंपनी कैन नॉट इश्यू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अरे भाई कंपनी कैन इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, फॉल्स। स्पेशल रिजर्वेशन इज नीडेड टू इश्यू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ट्रू, 100% ट्रू। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट, ट्रू, क्योंकि उसको डिविडेंड नहीं मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट अप्रोच द NCLT टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर, फॉल्स। भाई ये डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच टू द NCLT, अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो बोल सकता है किसको? NCLT को भी, ये अपन ऑलरेडी थियरी में पढ़ा था। ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन अ 20 ईयर, फॉल्स, 10 ईयर में, अब तक तो अभी पढ़ा अपन ने।
कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट व्हेन दिस इश्यू सिक्योर डिबेंचर 100% ट्रू। अगर आप सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो तो सिक्योरिटी तो दो। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नेक्स्ट क्या बोला है? डिबेंचर ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। फॉल्स फॉल्स। क्यों सर? भाई शेयर होल्डर नहीं आएगा, डिबेंचर होल्डर आएगा, तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रू। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर देयर नेम आर एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर। ओहो बॉस, मेंबर्स में नहीं, डिबेंचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इट स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? हिरेन सर की नींद में हो, नींद से उठ जाओ। समझ में आया? और एसपी को प्लीज लीनियंट मत लेना, बिकॉज सबसे ज्यादा फेल होने का चांसेस जो है एसपी है। वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूं, तुम लोग को सच में लगे या ना लगे, आप रेशियो देख लेना। एसपी पहला या दूसरा सब्जेक्ट ही होगा जिसमें मेजोरिटी बच्चे लोग क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। तो प्लीज डोंट टेक लीनियंटली, प्लीज टेक सीरियसली। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एटलीस्ट पढ़िए, जो मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ उसको रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना मैं जो बोल रहा हूँ उतना फॉलो करते रहिए। तुम लोग को 80 तो दिलाई दूंगा, पर हाँ और ज़्यादा, हाँ 70 तक का टेकिंग गारंटी, पर 80 के लिए 80-90 के लिए थोड़ा एफर्ट्स आपके लिए अपने वॉलंटरीली करना पड़ेगा। यस सर। चलो फाइंड ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड करना है। लेट्स सी। डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड इज ऑड वन बिकॉज इज अ मेंबर कंसेप्ट। डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट एनसीएलटी कोर्ट। सिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, इरिडेबल, क्योंकि इरिडेबल टाइप का कोई डिबेंचर था ही नहीं। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स था पर डिबेंचर्स था ही नहीं। डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड और शेयर होल्डर इज ऑड वन। ठीक है, तो ये ऑड वन वाले राउंड में कर दिए। आगे बढ़ू सर? ठीक, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को, लेके चलो। हाँ चलो। A legal instrument conveying the asset of the company to a debenture trustee is called debenture. क्या है? The legal instrument, of course, debenture deed. ठीक है? Next, to protect the interest of the debenture holder, a company appoint debenture trustee. On receipt of the application money, procedure for allotment of debenture should be completed within कितने सारे repeated question ही है 60 days. Authority to create a charge on the company's asset is with the board of directors. Secure debenture should be redeemed within 10 years. To stop the company from the incurring further liability, the debenture trustee can approach NCLT, National Company Law Tribunal. A company which issue a prospectus or invitee more than 500% to subscribe for the debenture has to appoint debenture trustee. Return on investment on debenture is called interest, जो मुझे आप लोगों में और आपको मुझ में है। For a public issue of debenture of 100 crore or more, minimum subscription should be dash. देखो अपन ने पढ़ा था कि डिबेंचर के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 75% है। कब शेयर्स के लिए कितना था? 90% था। तो ये डिबेंचर की बात कर रहा है, तो 100 करोड़ का अगर सपोज कि ऑफर दे रहा है तो 100 करोड़ का 75% करोगे तो कितना आता है? 75 करोड़। नेक्स्ट आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर ले लो स्क्रीन सर, बहुत दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लो थोड़ा। ओके बॉस, आपकी फरमाइश पे ऊपर ले लिया। फॉर अ पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर एज पर द सेबी, कंपनी मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। ऑफ कोर्स क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। चलो यहाँ पे अपने को ऑप्शंस दिए, अपने को करेक्ट वन चूज करना है। डिबेंचर ट्रस्टी, ये नहीं आएगा। नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर, सिक्योर डिबेंचर, ट्रस्ट डीड, तो ट्रस्ट डीड इज योर आंसर। चार्ज ऑन द असेट, ऑफ कोर्स देखना भी नहीं है नीचे, सिक्योर्ड डिबेंचर।
इतनी बार आ गया है तो भी देखे क्या नीचे, राइट। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर इज नथिंग बट नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर। राइटिंग थोड़ा डॉक्टर राइटिंग है बट हाँ आपके आंसर्स लिखे हैं, मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है आपको। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट इश्यूड विद इन 6 months और नो वोटिंग राइट इज नथिंग बट डिबेंचर होल्डर। यस और नो? चलो आंसर इन वन सेंटेंस प्लीज मैनेज फ्रॉम योर एंड। यहाँ पे सर्टन करेक्ट वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा है, देख लेते हैं ऊपर ऊपर से क्या जाता है, अपना टाइम तो बहुत है अपने पास अभी। द डिटेल ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी redeemed within 10 years. A company issuing dash debenture must be created charge on asset secure debenture. Return on investment on debenture is nothing but interest, not dividend, because dividend तो members को मिलता है, डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलता है। डिबेंचर ट्रस्टी redress the grievances of डिबेंचर होल्डर, not शेयर होल्डर। डिबेंचर सर्टिफिकेट आर issued 6 months. Procedure of allotment of debenture should be completed within 60 days. और ये प्रोसीजर तो जो शेयर्स भी अलॉट करते हैं, शेयर्स हो या डिबेंचर हो, दोनों प्रोसीजर कितने दिन में खत्म होनी चाहिए? 60 डेज में खत्म होनी चाहिए। टू रेट्स इज डिबेंचर अ कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो भी रेटिंग करवाना है वो किससे कराएगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कराएगा, अंडरराइटर से नहीं करवाएगा। यस चलो अभी ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, प्लीज मैनेज फ्रॉम योर एंड। टर्म्स आपके हिसाब से देख लेना। यहाँ पे थोड़ा केस स्टडी है, ऊपर ऊपर से फटाफट देख लेते हैं क्या केस स्टडी है। रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोज टू इश्यू अ डिबेंचर टू द पब्लिक टू रेज अ फंड। ओके, आफ्टर डिस्कशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू डिसाइड टू इश्यू अ सिक्योर डिबेंचर redeemable non-convertible debenture with the tenure of the 10 year. Please advise the board of director on the following matter. Okay, देखते पहला है should a company appoint a debenture trustee. अरे भाई लोग, अगर कंपनी मगर मोर देन 500 पीपल से ज़्यादा ऑफर करती है तो ही डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। बट नावडे मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर एक जन को भी ऑफर करते तो भी क्या करना है? मैंडेटरी है। तो मेरे हिसाब से आपने को एडवाइस करना है कि इज बेटर टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। यस, शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट एसेट? ऑफ कोर्स, अगर सिक्योर डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मैंडेटरी चार्ज करना पड़ेगा। कैन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज लेस देन 10 ईयर? ऑफ कोर्स 10 साल से कम हो सकता है बट 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वो 10 ईयर की लिमिट है, इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर। बट कम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं कर सकते, तो कंपनी कैन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस स्टडी है, वायलेट लिमिटेड कंपनी plans to raise a 10 crore by issuing the debenture. The board of directors has some queries. Please advise them on the following. पहला है, can a company issue a unsecured debenture? कंपनी unsecured debenture दे सकती है? दे सकती है, दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने पढ़ा था कि कंपनी कैन इश्यू अ सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, पर मैंने तुम लोग को बोला था कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स एज पर द कंपनी से क्या है? प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है, तो कंपनी कैन नॉट इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। आई थिंक सो आपके सिलेबस के अंदर वो इतना एडवांस लेवल पे कंपनीज एक्ट लिखा है कि नहीं, आई डोंट नो। वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आ जाते हैं, अपन ने मालूम है सेकंड चैप्टर पार्ट में पढ़ा था। हाँ ये रहा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। देयर आर अ डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी, द इश्यूएंस ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नॉट नाउ प्रोहिबिटेड, मतलब दे नहीं सकते। अच्छा लिखा है सर, आपने पढ़ाया भी था। बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग भूल जाते हैं। यस, तो कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, सॉरी, कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं दे सकती। तो पहला एडवाइस होगा कि कंपनी कांट इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर, कंपनी कैन ओनली इश्यू अ सिक्योर्ड डिबेंचर बिकॉज एज पर द
कंपनीज एक्ट, कंपनी हैज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कंपनी नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट क्या लिखा है, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन दे नहीं सकती। नेक्स्ट है कैन दे इश्यू इरिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर करके कोई कंसेप्ट ही नहीं था तो नहीं आएगा, नो। एज अ कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर टू इट्स मेंबर कैन सच डिबेंचर हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट। अगर सपोज की नो, अगर देखो अगर तुम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रहे हो, कन्वर्ट करने के बाद अगर वो शेयर होल्डर शेयर्स में कन्वर्ट होकर बाद में नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक सपोज कि फॉर एग्जांपल आज की डेट पे वो डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कोई वोटिंग राइट है, भले मालूम है आपको कन्वर्ट होने वाले इक्विटी के अंदर, तो भी कोई वोटिंग राइट आज की डेट पे नहीं मिलेगा। बट कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि ये डिबेंचर नाउ कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, देन आपको वोटिंग राइट मिलेगा। तब तक मतलब जब तक कन्वर्ट नहीं होते उस दिन तक तो आपको नहीं मिलेगा वोटिंग राइट, एज अ नॉर्मल मेंबर्स को मिलता है। जिस दिन कन्वर्ट हो गए, नाउ यू आर द डिबेंचर होल्डर टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर के फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। नेक्स्ट है थर्ड केस स्टडी, डीटीएस फाइनेंशियल प्लान्स टू रेज 10 करोड़ बाय इशूइंग द सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। However, as per the article of association, the board of directors have authority only to raise up to 5 crore. They are also considering whether to go for the private placement or make a public offer. Please advise them on the following. देखो यहाँ पे लोग ने बोला है कि 10 करोड़ की लोग के क्या करना है, इशू करना है, बट आर्टिकल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया 5 करोड़ तक के, तो वेदर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करे कि पब्लिक ऑफर करे कि क्या करे, उस पर आप एडवाइस करो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर लो, क्वेश्चन कुछ अलग पूछता है, उसके अंडर क्वेश्चन कुछ अलग है। देखो क्या पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द डिबेंचर टू बी इशू। मैक्सिमम साल कितना है डिबेंचर का, 10 साल है। बट आपको एक रिलैक्सेशन अपन ने पढ़ा था कि अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कंपनी कैन इश्यू अ डिबेंचर इवन मोर देन 10 ईयर, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर, जो अपन ने पढ़ा था सिक्योरिटीज के वाले रूल्स एंड रेगुलेशन में। रूल्स एंड रेगुलेशन में ये वाला पॉइंट पढ़ा था। प्लीज बच्चों लोग वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके वो थियरी देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इज द प्रपोज इश्यू विद इन द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सर्टन लिमिट दी है, अगर वो लिमिट क्रॉस करती है तो उसके बाद किसके पास परमिशन लेनी है, आपको मेंबर्स के पास परमिशन लेनी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है बट सर्टन लिमिट्स तक, मतलब कितना लाख, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कितना लिखा है, 5 करोड़ तक। अगर उसके ऊपर रेज करना है, उसके ऊपर बोरिंग करनी है तो मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इश्यू अ डिबेंचर सर्टिफिकेट। अरे भाई 6 महीना जाना भाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सर्टन ब्रीफ क्वेश्चंस। प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर इज फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रिपीटेड आता है। और बाद में आपको 3 क्वेश्चन इसके अंदर दिया कि भाई प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस या तो प्रोविजन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014 और सेबी रेगुलेशंस के साथ। तो 3 प्रोविजंस हैं, उसमें से एक अगर आता है तो आता है, अदरवाइज प्रोसीजर फॉर इश्यूज ऑफ डिबेंचर इज मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनर इन एवरी एग्जाम। यस, सो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया है यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियोस एक एक कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ जाके देखना है। नाउ 4 चैप्टर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ओवर हो चुकी है, नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, नेक्स्ट सेशन में मिलेगा चैप्टर नंबर 5 के साथ और डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसको। तो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।